जी जाएंगे तो ये सवाल उठाएंगे कि 20% में केवल काम छोड़ दिया था। तो देश का महानायक तो सबका होता है, जयप्रकाश नारायण आपके भी हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं, लेकिन उनकी ओछी मानसिकता की जाएंगे तो अखिलेश जी वहां बड़ा सवाल खड़ा कर आप उसको उठाओ, कहीं उठा के हत्या होती है, उसको मारो सरेआम, कहीं पकड़ो तो मारो ना। घर से बुलाया गया, 4 दिन रखा गया और उसकी हत्या कर दी गई। क्या ये अगर 27 में सरकार आपकी आएगी तो मंगेश वाला बदला लिया जाएगा? बीजेपी के लोगों की वो मानसिकता ही रहती है कि जहां सामंजस्य बैठ रहा है वहां दंगा करा दो, हिंदू मुस्लिम राइट करा दो। कोई भी ऐसा देख लीजिए जो दंगा करता निकलता है बाद में वो बीजेपी का कार्यकर्ता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, किसी की हुई अभिव्यक्ति को दोहराते नहीं। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर का विधानसभा जहूराबाद पड़ता है। जैसे आपको पता है कि गाजीपुर में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में 2 विधानसभा बलिया में पड़ता है। जो बलिया में मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ सांसद 2 हैं। गाजीपुर जिला में 2 सांसद, माननीय अफजाल अंसारी साहब और माननीय सनातन पांडे जी। और आज विधानसभा जहूराबाद में मैं हूं और जहूराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो पंचायती राज मंत्री भाजपा के हैं और गठबंधन से विधायक थे। और उन्हीं के क्षेत्र में हूं और उन्हीं के क्षेत्र में एक महिला समाजवादी पार्टी के नेता है जो अखिलेश यादव के बहुत चहेती हैं। अखिलेश यादव से हमेशा बात करती रहती हैं और कंधे से कंधा मिला करके समाजवादियों के लिए लड़ते रहती हैं। गरीबों मजलूमों के मान सम्मान के लिए हमेशा 2 फाल आगे बढ़कर चलने का प्रयास करती हैं। मैं इनसे ही जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी में आप किस पद पर विराजमान हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिव्यक्ति भारत के आप चैनल के मालिक हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। और आज हमारे आवास पर आप आए, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम आशा यादव है। मैं 3-4 महीने पहले गाजीपुर की महिला सभा जिलाध्यक्ष के पद पर थी, लेकिन वर्तमान में मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश महिला सभा में जी। मित्रों देखिए, गाजीपुर जिले के प्रदेश महासचिव हैं महिला समाज के और एक इनका रसूख है, समाज में चलने का एक जुनून है इनके पास और चलती रहती हैं। और अभी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दे करके लखनऊ से शायद आज आई हुई हैं। तब तक हम लोग इनके यहाँ इनके आवाज पर दमक गए कुछ सवाल पूछने के लिए। सवाल आपको पता ही है कि लखनऊ में आज किस मुद्दे पर लोग पूरे राजनीति में हु हल्ला हो रहा है। और मैं यही सवाल आशा जी से पूछूंगा। आप लखनऊ गई थी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, एक जयप्रकाश नारायण का कोई वहाँ पार्क है जिसको पूरा देश जानता है और जयप्रकाश नारायण के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, सबको पता है। वहाँ बीजेपी को लोग उनके 1 दिन या 24 घंटा पहले मार्केटिंग करके उनके मकान को घेर देते हैं कि मालेपण न कर पावे। क्या वजह है कि भाजपा वालों सपा वालों को रोकते हैं? अगले साल भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि आती है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं माल्यार्पण करके लेने, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो उनको रोका गया। तो उस बार कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह था कि लोगों ने अपने बाई हैंड उठा करके और उनको गेट पार करा करके और माल्यार्पण कराया। उससे अगले साल की इस गतिविधि को देखते हुए इस बार बीजेपी के लोग, जैसे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको माल्यार्पण न कर पाए, 10 फुट लंबे कटरैन से उसको उस एरिया को कवरेज किया गया था, घेरा गया था कि वो आ ना पाए। हम लोग भी उस दिन सैफी थे। सुबह 10 तारीख को नेताजी की पुण्यतिथि थी और सुबह हम लोग भी लखनऊ आए। माननीय जी 11 बजे रात को आए। जब देखे फिर दूसरे दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास को पूरा तब्दील कर दिया गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या उसमें चीज है, तो जब जयप्रकाश नारायण का पार्क का काम हो रहा था और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 80% काम अपने मन मुताबिक के हिसाब कराया था। और सरकार की मानसिकता ये थी कि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे तो ये सवाल उठाएंगे कि 20% में केवल काम छोड़ दिया था। तो देश का महानायक तो सबका होता है, जयप्रकाश नारायण आपके भी हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं, लेकिन उनकी ओछी मानसिकता की जाएंगे तो अखिलेश जी वहां बड़ा सवाल खड़ा कर देंगे कि 20% हमने काम छोड़ दिया और 10 साल के कार्यकाल में वो 20% काम पूरा नहीं हुआ। इसी के चलते उनको रोका गया कि वहां वो जाए ना।
आपके बातों से दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है कि भाजपा के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से डरते हैं। एकदम डरते हैं। विपक्ष इतना मजबूत है कि उनको कहीं खड़ा होने की जगह नहीं है। नहीं तो उसमें कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी बीजेपी के लोग जयप्रकाश नारायण के पार्क में रखे हैं जागीर के, वहां जाते और अखिलेश यादव उठा के लाके अपने घर रख देते। घर ऐसा तो कुछ है नहीं। कौन वहां सोना चांदी हीरा मोती गड़ा है कि अखिलेश जी जाते? भाई महान विभूति हैं, जाते माल्यार्पण करते, माल्यार्पण करके अपने घर आते। लेकिन अब इससे आप बुद्धिजीवी वर्ग में माने जाते हैं पत्रकार बंधु लोग। आप समझिए कि सरकार की कितनी ओछी मानसिकता है कि एक महापुरुष के स्मृति पर पुष्प अर्पित नहीं करने दे रहा है। देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे, बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, ये सोचने की बात है। आने वाले 27 में जब आपकी सरकार आएगी, जैसे समाजवादी के लोग हुंकार अभी से भर रहे हैं कि 27 में तख्ता पलट दिया जाएगा, और आने वाले 27 में क्या भाजपा के लोग अगर उसी पार्क में जाएंगे श्रद्धांजलि देने, तो आप लोग भी उसी ढंग से घेरेंगे और मार्केटिंग करेंगे कि फिर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं। किसी की हुई अभिव्यक्ति को दोहराते नहीं, वो बड़कपन का परिचय देते हैं। यदि हम सरकार हमारी आएगी तो फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माल्यार्पण कर लेंगे, देखिएगा पीछे से बीजेपी के लोग जाके फिर माल्यार्पण करेंगे। वो ऐसा कभी ओछी मानसिकता नहीं कर सकते कि उसको मार्केटिंग कर दे, कोई न चढ़ा, कोई फूल ही न चढ़ा पाए। ऐसा कभी नहीं करने वाले। अच्छा, आप लखनऊ से आ रही हैं और लखनऊ के कुछ अगल बगल में एक मुजफ्फरपुर दंगा हुआ है। इस दंगा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? दंगा बीजेपी के लोगों की वो मानसिकता ही रहती है कि जहां सामंजस्य बैठ रहा है वहां दंगा करा दो, हिंदू मुस्लिम राइट करा दो। कोई भी ऐसा देख लीजिए जो दंगा करता निकलता है, बाद में वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकलता है। जी, इसमें भी ऐसा ही है क्या कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही उसमें कुछ बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पैसे पर बरगलाया जाता है कि तुम वहां जाके ऐसा दंगा करो, तुम्हारा मनोबल दंगा करके आता है, बीजेपी में पदाधिकारी हो जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन बीजेपी तो बार बार कह रही है कि अपराध मुक्त पूरा प्रदेश हो गया है, अपराधी रही नहीं गए हैं। आप लोग बार बार कहते हैं लोग कि अपराधी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। अपराधी है ही नहीं, सब जेल में है। हत्याएं कहाँ से हो रही हैं, ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए। बता रहे हैं लोग सपा के गुंडा है। जब सारे लोगों को आपने अंदर कर दिया तो सपा के गुंडों को छोड़ा क्यों? क्या लगते हैं वो आप? कुछ लोग बचे हैं, कुछ लोग नहीं बचे हैं। वो सब बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग ही करते हैं। सपा के लोग अपने लोगों को मारते हैं। मंगेश यादव की हत्या हो गई, कहाँ का अपराधी आया था? उत्तर प्रदेश से बाहर का अपराधी था। मंगेश यादव की हत्या तो एसटीएफ के लोग किए थे। तो काउंटर हुआ था, वो अपराधी था और काउंटर हुआ। एसटीएफ के लोगों को सरकार का दबाव था कि आप उसको उठाओ, कहीं उठा के हत्या होती है, उसको मारो सरेआम, कहीं पकड़ो तो मारो ना। घर से बुलाया गया, 4 दिन रखा गया और उसकी हत्या कर दी गई। क्या ये अगर 27 में सरकार आपकी आएगी तो मंगेश वाला बदला लिया जाएगा कि? अब वो उस परिवार को हम मंगेश तो नहीं दे सकते, लेकिन उसकी निष्पक्ष जांच के तहत कि जो उसकी कानूनी तौर पे जो उसका मुजरिम है उसको तो सजा दिलाने का हम लोग आज भी मांग करते हैं, और मौका मिले तो किया जाएगा। एकदम किया जाएगा। बदले की भावना से? बदले की भावना से नहीं, इंसाफ के तौर पे, इंसाफ मिले और अगला आदमी ऐसा कदम न उठा सके। इनसे बदले की भावना से नहीं। बदला कभी नेताजी ने सिखाया ही नहीं। नेताजी अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देके ही नहीं गए कि तुम बदले की भावना से किसी पर करना, नहीं तो अब पुराना प्रकरण हो जाएगा। बहन जी जो की थी तो मुलायम सिंह ने दोहराया नहीं, हम लोग। तो मित्रों देखिए, समाजवादी लोगों में एक संस्कार तो जरूर है, मैं कहूंगा। और कहने का एवज में आप लोग बार बार कहते हैं कि आप लगता है कि समाजवादियों के साथ मिलजुल करके आप पत्रकारिता करते हैं, लेकिन मैं अचानक यहाँ पहुंचा और आशा जी ने बताया कि समाजवादी कभी बदला लेते ही नहीं है। और इससे भी पहले मैं कई नेताओं के साथ बैठक किया और मंगेश के ऊपर बात किया, लेकिन वो लोग भी यही कहे कि समाजवादी बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई करेंगे और जांच की मांग करेंगे और मंगेश के माता पिता को जरूर न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। जी, यही बात है। एकदम बिल्कुल सही।